और फिर ये शख्स कहता था मैं नारों नहीं दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी मीडिया दिखा रहा है कि रियासती अदारों के पांव पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमशेद इकबाल चीमा साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि स्टेट ऑफ डिनाइल है और वोट को ट्रांसलेट होगा इन जलसों का तो पता चल जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन ये सब तब होगा जब आप नए जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं, चाहे वो कबल वक्त इंतखाबात ही क्यों ना हो। चीमा साहब कैसे होगा फिर ये? देखें, ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं करना, यानी हुकूमत ने नहीं करना। इलेक्शन का फ़ैसला उन्हीं लोगों ने करना है मिल के, इनके साथ जो सहूलतकारी जिन्होंने की है, सारे काम में जो सहूलतकारी हुई है उन्हीं ने करना है। अब सहूलतकार सारे एक्सपोज हो गए, सच्ची बात है। ये भी सहूलतकार है अमेरिका के। बताएं कौन है सहूलतकार, कौन है बताया जाए सहूलतकार कौन है? ये सारों को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। छोड़ दे इस बात। अब तो 23 करोड़ 22.5 है, 22.5 करोड़ लोगों को पता है। भूल जाए इस बात को। अब सारे लोग इस बात को भूल जाएंगे, कुछ सहूलतकारी करेगा तो पता नहीं लगेगा। भूल जाए इस बात को, छोड़ दे इस बात को, ठीक है। लिहाजा अब जिसने भी करना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जिसने भी कोई चाहता है कि उसके अदारे का नाम अच्छा रहे, वो अच्छे काम करें। ये नहीं तरीका कोई भी कि आप साजिश करें, आप गलत काम करें, आप सहूलतकारी करें, आप किसी को आगे पीछे चेस खेलते रहें मुल्क के साथ, मुल्क के अदारों के साथ चेस खेल लें, आप जमहूरियत को आगे पीछे कर रहे हो, आप इख्तियारात को आगे पीछे कर रहे हो, अपने नौकरियां आगे पीछे कर रहे हो और किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। आपके मोटिव का भी पता है लोगों को, आपके तरीक़ाकार का भी पता है, तरीका वारदात का भी पता है। लिहाजा अब ये तय होगा, मिडवे निकलेगा और मुज़ाकरात से निकलना है। और मैं समझता हूँ कि अकल की बात भी हुई है। ये मुल्क जो है जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपस में भी ये तशद्दुद का, ये अनस्टेबिलिटी की, ना हमारी इकानमी इसकी मुतहम्मल हो सकती है, ना हम खुद हो सकते हैं। बाहर वालों की ख्वाहिश है कि ये मुल्क जो है इसमें अनारकी फैल जाए, इसमें यू कैन से कि एक अपस्प्रिंग आ जाए और लड़ाई चलती रहे। हमें अकल का इलाज कराना होगा। लालच कोई बंदा ना करे, यहाँ बैठ के इसको मुज़ाकरात से तय करें कि इसका इलेक्शन की डेट तय करें, इलेक्शन की डेट तय करें, इलेक्शन में चले जाएं। नहीं, मुज़ाकरात कौन करेगा? मुज़ाकरात कौन करेगा? किससे करेगा? कब करेगा? कैसे करेगा? ये बड़ा एक क्वेश्चन है सर। फिर वही बात आ जाती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे फॉलो होगा। मैं समझता हूँ डेफिनेटली जो कह ले कि इस वक्त हम अपोजिशन है, हम अपोजिशन के तौर पर करेंगे। गवर्नमेंट अपनी जगह बैठी है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, बैकडोर भी हैं, सारे लोग मतलब आप कह लें मुख्तलिफ चैनल्स हैं, तो सारों को करना पड़ेगा। ये करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये नहीं है ये सिर्फ हम करना चाहिए कहते रहते हैं अगर हमारे पास ताकत ना होती। हमारे पास तो मतलब आप कह लें स्ट्रीट पावर मौजूद है, लोग इस वक्त फ्रस्ट्रेट हैं। जितना डिले होगा उतना ज़्यादा बदनामी होगी उन लोगों की जो इस साजिश में मुलव्वस थे। जो लोग और हुकूमत के तो तीनों बंदे जो बैठे हुए हैं इस वक्त हंस रहे हैं। देखें, इस वक्त जिस दिन फजल रहमान साहब की, जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, तीनों के हाथ में हाथ डाल के 3 बंदों ने इकट्ठे फोटो बनवा ली थी, हमारा 10% वोट उस दिन कम से कम बढ़ गया था। लोगों को आप कह लें कोई डिससेटिस्फेक्शन हमारे पे हो सकती है, हमारे पे कोई तफजात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ जरदारी साहब हुकूमत करेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम बिलावल साहब इस मुल्क को चलाएंगे या फजल रहमान इस मुल्क का सदर होगा या स्टेट्समैन होगा इस मुल्क का। और शहबाज शरीफ जिसने अपने आप को डिस्टेंस करके एक पोर्ट्रे किया हुआ था कि मैं उनको बिल्कुल लाइक नहीं करता, बड़े करप्ट लोग हैं और मैं निस्बतन कम करप्ट हूँ, वो जब उनके साथ मिल गया तो वो उनके बराबर खड़ा हो गया। आज उसकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो हो गई। लिहाजा यहाँ पे ज़रूरी है कि हम फ्रेश इलेक्शन पे चले जाएं। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है कि जी हमारी सर ये अच्छी सजेशन है, अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन आपके जो अपोनेंट्स हैं वो इसको कैसा समझते हैं उनसे पूछना ज़रूरी है। मंदोखेल साहब, अब आप सुन लें, वो सजेशन तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, जल्दी इंतखाबात करा लें। क्या प्रॉब्लम है इंतखाबात कराने में, या इस गवर्नमेंट के अगले जो पार्लियामेंट के 1.5 साल है वो पूरा होगा? अच्छा, ये मुल्क हंगामे की अफरा तफरी के मुतमिल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक है या पुख्तनख्वा असम्बली में भी है, पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और सदर पाकिस्तान वाली सीट में भी है। पहली बात, मैं आवाम के ऊपर सवाल छोड़ देता हूँ। दूसरी बात, जो ये बातों बातों में जो अदारों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इनकी तो सियासती एम्पायर की उंगली से शुरू हुई है। वो किसकी तरफ इशारा था? नंबर 1 बात। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब हुकूमत में आ गए, आरटीएस सिस्टम बिठा के और ये हुकूमत में आ गए, तो आपको पता है फिर ये कहते हैं हम सेम पेज पे, 1 पेज पे, वो पेज तो फाड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद अभी दोबारा उस तरफ देख रहे हैं और फिर ये शख्स कहता था मैं नारों नहीं दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी मीडिया दिखा रहा है कि रियासती अदारों के पांव पड़े।
ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रेक्टिकल वकील हूं, दलाल के साथ बात करूंगा। डीजी एसपीआर ने कहा कि ये इन्होंने अप्रोच किए कि अपोजिशन से बात करे, और अपोजिशन से हमने बात की, उसने नहीं माना। ये नारो मांग रहा, क्या मांग रहा था? मैं इस्तीफा देने के तैयार हूं और अदम एतमाद तहरीक लो, और फिर थोड़ा सा और पीछे चले जाओ। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होने की बिलावल साहब ने ऐलान किए, तो दोनों हाथ उठा के मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और इन तीन के साथ मैं क्या करूं, क्या करना तो वो तेरे साथ हो गया। और फिर ये साजिश की बात कर रहे हैं। जब 2018 का इलेक्शन हुआ, 3 महीने बाद बिलावल साहब ने मुतालबा किया कि आइए, पंजाब हुकूमत 7 सीटों पे, मरकज 6 सीटों पे खड़ी है, अदम एतमाद की तहरीक लाए। नून लीग वाले नहीं माने, दूसरे अपोजिशन नहीं माने। फिर उसके बाद जब 27 फरवरी को बिलावल साहब की सरबराही में ये लॉन्ग मार्च, दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, उससे 2 महीने पहले बिलावल साहब ने कहा कि इमरान, मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद, अदम एतमाद तहरीक पेश करने की, इससे पहले इस्तीफा दो। ये पूरे रास्ते में पंजाब से, सबसे सिंध से होते हुए जब इस्लामाबाद पहुंचे, बिलावल साहब का ये नारा था। और 8 तारीख को एग्जैक्ट जब हम डी चौक पहुंचे, हमने ऐलान किया, आपने 7 तारीख को वो जाली खत जो मुल्तान के जाली पीर ने जाली तरीके से बनाया, पहले वो खत था जो वास्कर से निकाला, और उस वक्त भी मैं कहता था, आपने मेरी बात, लेकिन सर डीजीआईएसपीआर ने उसको वो तो क्लियर कर दिया, जाली तो नहीं कहा, एंडोर्समेंट तो है कि वो एक है, सैफियर तो है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जाली कैसे कह सकते हैं? क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? जाली के सर होता है, जाली के 2 सिंग होते हैं। इसने कहा मेरे पास खत है धमकी का, वो तो मुरासला निकला। मुरासला क्या होता है? आपको प्रोड्यूसर अगर मेरे और चिमा साहब के खिलाफ एक मुरासला आपको बना के दे दे कि मंदोखेल और चिमा ने हमें धमकी दी है, तो उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है उसकी? आप बात करें ये मुरासला। लेकिन मंदोखेल साहब, अगर मेरा प्रोड्यूसर आपके और चीमा साहब से मुताल्लिक मुरासला भेजे और मेरी मैनेजमेंट प्लस पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उसको एंडोर्स कर दें, तो फिर उसकी एक हैसियत होती है। आप हम उसको जाली तो नहीं कह सकते ना। गुमराह ना करे लोगों को, गुमराह ना करे। हाँ। गुमराह इस वजह से नहीं करे, वो मुरासला दोनों मुल्कों के बीच में हमेशा चलता रहता है, उनकी मुज़ाकरात चलती रहती है। अमेरिका ने क्या साजिश करते हुए ये कहा पाकिस्तान के सफीर को, पाकिस्तान के सफीर को अमेरिका ने नहीं बुलाया है, पाकिस्तान की ख्वाहिश पे उनके साथ बात हुई है, ये भी डीजीआईएसपीआर ने कहा। फिर क्या जो मुल्क साजिश करेगा वो सामने वाले मुल्क के सफीर को बुलाएगा और फिर अपनी साजिश का फार्मूला उसको दिखाएगा और फिर बोलेगे तैयार हो, हम साजिश करेंगे। जबकि अदम एतमाद जो ना वो 3 साल से चलती आ रही थी। उठा के देख ले आसिफ अली जरदारी साहब के, हामिद मीर के इंटरव्यू, उसने कहा 3 साल से मैं लगा हुआ था इस अदम एतमाद के तरीके। चलो उस चीज को भी छोड़िए। फिर जो बात कर रहे हैं कि चीमा साहब के हम बड़े पॉपुलर है, एग्जैक्ट जिस रमजान के महीने में मैं और आप बैठे हुए, पिछले साल मेरा ज़मीनी इंतखाबात हुआ था, पीटीआई कौन सी नंबर पे आया मुझे याद है, 5वें 6ठे नंबर पे, सुनो 6ठे नंबर पे आ गई। हाँ। उसको भी छोड़ खबर करे, मुझे पूरा बोलने तो देना। उसके बाद अभी 5 दिन पहले बोले जिस जगह पे कल पीटीआई ने जलसा की है, कंटोनमेंट के 10 सीटों में से 4 पीपल्स पार्टी ने लिए, पीटीआई ने सिर्फ 2 लिए। जबकि 13 एमएनए, 28 एमपीए, सेनेटर, सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, ये सारे उसी हल्के में रहते थे। दूसरी बात, पेशावर कंटोनमेंट में जहां 5 सीटों में से 2 पीपल्स पार्टी ने लिए, पीटीआई ने 1 लिए, 9 साल की हुकूमत होते हुए। ओ भाई कौन सी ख्वाब देख रहे हैं आप? ढोल बाजा बजा के लोगों को म्यूजिक की तरफ रागत करके और फिर आप कहते हैं कि मैं बड़ा जलसा हूं। भाई यहाँ इलेक्शन होता है, या वोट गिने जाते हैं, या सर गिने जाते, सर नहीं गिने जाते, बकायदा पार्लियामेंट की मेंबरान गिने जाता है। आपसे हमने उस वक्त भी कहा था 27 मार्च के जलसे का कि भाई 172 लोगों को लिया है। इन्हें कहा नहीं जी मेरे पास। फिर जब बनी गाला में इजलास हुआ था एमएनएस का, पीटीआई का, और फिर खुद इमरान यादी साहब ने कहा कि आप ऐसे आप बैठे हुए जैसा आखिरी दिन है, मेरे पास ऐसा पता है, मैं फेंकूंगा और मैं अपोजिशन को सबक सिखा दूंगा, उनके नस्लें याद रखेंगे। नस्लें हमारी क्या याद रखना है, उन्हीं के नस्लें याद रखेंगे कि वो 129 एमएनए आए थे, अदम एतमाद की तहरीक का पूरा प्रोसेस हुआ। कादिर मंदोखेल साहब, आपको मैंने पूरा मौका दिया है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि उस टेन्योर में या उस वक्त में जबकि बाई इलेक्शन हुआ था और इस वक्त में जबकि गवर्नमेंट आउस्ट हो चुकी है और वो एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं, उन दोनों में कुछ फर्क जरूर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।